जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान कहां सबक सीखने वाला है। सीमा पार आतंकियों के अड्डे पर फिर जमावड़ा होने लगा है। खून खराबे की नई साजिश तैयार होने लगी है। AK-47 राइफल, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL, बड़ी मात्रा में RDX, तबाही का ग्रेनेड लॉन्चर। ये तस्वीरें देश के दुश्मनों के मंसूबे चूर चूर होने की हैं। आतंकी साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। टोटल 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जी हाँ, 4 आतंकी संगठन से संबंधित है। इनके संभावित ये जैश ए मोहम्मद के थे। तफ्तीश इसमें चल रही है। पाकिस्तान का टेरर प्लान एक बार फिर से धराशायी हो गया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर की तरफ बढ़ रहे आतंकवादियों का अंत कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और कई सारी और चीजें बरामद हुई हैं। शुक्रिया। तो ये अभी इनकी क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, DDC के चुनाव को डिस्टर्ब करना? असला बारूद बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। साजिश से बाज आ जाना पाकिस्तान ने कभी सीखा नहीं। खुफिया सूत्रों से आ रही खबरें बता रही हैं कि नगरोटा जैसी साजिश का अभी अंत नहीं होने वाला। LOC के पार 300 से 350 आतंकवादियों का जमावड़ा है। जिला विकास परिषद के चुनाव में खून खराबे का प्लान है। दिसंबर से पहले बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ की साजिश में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी आतंक के आकाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हो रहे DDC चुनाव को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर से 300 से 350 जो आतंकी मौजूद हैं लॉन्च पैड पर, उनको कश्मीर घाटी में भेजना। पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये आतंकी मारे जा रहे हैं। कश्मीर में अमन बरकरार रहे, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होता देख पाकिस्तान बेचैन हो रहा है। कश्मीर में 8 फेज में जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होंगे। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव का मतलब लोकतंत्र की जीत, और ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने किराए के आतंकियों का दस्ता LOC के उस पार तैयार कर रखा है। आतंकियों की घुसपैठ की बार बार कोशिश हो रही है। कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और अब्दुलिया सेक्टर के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों को इकट्ठा किया जा रहा है। मसरूर बड़ा भाई, सुकमल, चपराल, लूनी में मौजूद लॉन्चिंग पैड के करीब आतंकियों का मूवमेंट नोटिस किया गया है। गुरेज, मचल, तंगधार, केरन और उरी सेक्टर के सामने 20 ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जहां से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की जा रही है। केल तेजियन, सरदारी, सोनार, लोसार, शेरखान टॉप, दूध निहाल, ठमुगल जूरा जैसे महत्वपूर्ण लॉन्च पैड हैं जहां इस वक्त आतंकी लाए जा रहे हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को तो मार गिराया, लेकिन साजिश में इस्तेमाल ट्रक का ड्राइवर अभी तक फरार है।
सुरक्षा बल सतर्क हैं क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव को लेकर पाकिस्तान परेशान है। मुस्तैदी तो पहले भी थी, लेकिन नगरोटा में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा और दुरुस्त कर दी गई है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर निकल जाएं, लेकिन नगरोटा में इनके पाप का घड़ा फूट गया। अब तलाश उस ड्राइवर की है जिसके 1055 नंबर के ट्रक पर सवार होकर ये आतंकवादी आए थे। जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। नगरोटा में किराए के आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, लेकिन कुछ सवाल जिंदा है। आतंकवादियों को ये ट्रक कहां पर मिला? आतंकियों से ट्रक ड्राइवर की मिली भगत थी। फरार ट्रक का ड्राइवर कब पकड़ा जाएगा? क्या आतंकवादियों ने ट्रक को हाईजैक किया था? आतंकी घाटी में जा रहे थे तो वहां हैंडलर कौन था? आतंकवादियों का मकसद किन जगहों पर हमला करना था? क्या राजनीतिक दलों के नेता आतंकियों के टारगेट पर थे? पुलिस और सुरक्षा बलों को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। 4 आतंकवादी, 11 उनके साथ AK-47, 3 पिस्टल, कुछ UBGL, ग्रेनेड्स, दूसरी चीज़ें जो पकड़ी गई हैं, तो वो एक चीज़ दिखाती हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके अंदर व्यवधान किया जाए। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों का यही इलाज था जो नगरोटा में हुआ। उनका मौत के घाट उतर जाना तय था, लेकिन ये भी तय है कि पाकिस्तान सुधरने वाला मुल्क नहीं है। नगरोटा 19 नवंबर, नगरोटा 20 जनवरी, दिल्ली 17 नवंबर। नगरोटा से दिल्ली तक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की मौजूदगी बता रही है कि पाकिस्तान अपने आतंकी युद्ध में कितना आगे बढ़ गया है। ये जो ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में और कोशिशें होंगी पाकिस्तान की तरफ से और हमारे सुरक्षा बल इसी मुस्तैदी के साथ उनको मार गिराएंगे। नियंत्रण रेखा के उस पार आतंक के आका फिर से मुस्तैद हो गए हैं। पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा और उसकी आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराएगा। सबूत ये आंकड़े हैं। इस साल अब तक 4052 सीज फायर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल सीज फायर के 3233 मामले सामने आए थे। पाकिस्तान मानता नहीं, जिसके कारण इस साल 17 नवंबर तक 214 आतंकी मार गिराए गए हैं और आगे भी आतंकवादियों की मौत हमारे जाबाजों की गोलियों पर लिखी हुई है। नगरोटा से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।